Assalamualaikum everyone and welcome to the channel. Basically today we are going to study about the protein synthesis inhibitor. As the name indicates, आपको पता है कि ये वो एजेंट्स होंगे जो कि बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, सबसे पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स क्या होते हैं. ठीक है. बैक्टीरिया क्यों प्रोटीन्स को यूज करते हैं एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है. पहले आपको ये पता होगा तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि ये जो एजेंट्स हैं इनका मैकेनिज्म क्या है, तो इसको समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी. सो सबसे पहले ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है अबाउट द प्रोटीन एंड प्रोटीन सिंथेसिस. इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया जो है वो प्रोटीन्स को यूज़ करते हैं. एज हमें पता है कि 50% जो बैक्टीरिया सेल है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है. बैक्टीरिया यूज़ करते हैं प्रोटीन्स को मैनी पर्पसेस के लिए, जैसे फॉर द स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्ट, एज एन एंजाइम, ये प्रोटीन्स को यूज कर रहे होते हैं एंड मैनी मोर फंक्शंस. ठीक है. प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स जो है बेसिकली लॉन्ग चेन होती है. लॉन्ग चेन्स किसकी होती हैं? उन यूनिट्स की होती हैं, एक इंडिविजुअल यूनिट्स की होती हैं. उस यूनिट्स को जो है अमाइनो एसिड्स कहते हैं. अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन होती है, वो प्रोटीन्स बनाती हैं. ठीक है. अच्छा जी, जब हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं, वैसे तो प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज्यादा डिटेल में होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत ही शॉर्ट और इजी वे में बताऊंगी, विच विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड कीप दिस थिंग्स इन द माइंड. ठीक है. और ये आपके लिए इनफ होगा ताकि आप जितने भी इनहिबिटर्स के मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. तो इतने स्टेप्स और जो शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी वो आपके लिए इनफ है. ठीक है. तो लिहाजा वन मोर थिंग कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले. और प्लीज एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए, बिकॉज ये इन शॉर्ट बता रही हूँ. सो प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पर पहले बात पता होना चाहिए आपको कि डीएनए, जो बैक्टीरियल डीएनए होता है, ठीक है, वो सारे उनके पास सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं. वो इंस्ट्रक्शन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे फॉर मेकिंग द प्रोटीन्स, तो वो सारे आपको जो है डीएनए से मिल रहे होंगे. ठीक है. देन डीएनए जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स होते हैं सेल के, जो बैक्टीरियल सेल के क्रोमोसोम्स होते हैं, वहां पे ये डीएनए होता है, विच इज 4 पैकेज अप इन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए. वहां पे आपको डीएनए मिलेगा. ठीक है. देन यहाँ पे एक बात और ये है कि डीएनए से जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आरएनए के पास आते हैं. और आपको पता है कि आरएनए यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं. एक राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए. ये कौन से आरएनए के पास सारे इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं? ये मैसेंजर आरएनए के पास आ रहे हैं. और ये जो प्रोसेस है जहां पे सारी इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए के पास आ रही है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. जैसे आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस में 2 स्टेप होते हैं. एक तो बहुत कॉमनली ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होती है. तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है वो डीएनए से मैसेंजर आरएनए के पास आ रही है, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. देन फिर क्या होता है कि जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो राइबोसोम्स आपको पता है जैसे हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं. ठीक है. जो प्रोटीन्स बनाते हैं, तो वहां जो है वो ट्रांसफर आरएनए मूव करता है टू अ पार्ट ऑफ अ सेल. यानी कौन सा सेल? राइबोसोम्स के एक पार्ट में मूव करता है. ठीक है. और ये ट्रांसफर आरएनए, और ट्रांसफर आरएनए पे क्या होता है कि जो आरएनए होता है वो जो राइबोसोम्स विल स्कैन डाउन द आरएनए. ये आरएनए को फिर स्कैन डाउन करते हैं. ठीक है. स्कैन कर रहे होते हैं लाइक ट्रेन गोइंग डाउन द ट्रैक एंड एडिंग इन अमाइनो एसिड्स. यानी कि फिर ये स्कैन डाउन करते हैं. ठीक है. और इसके बाद जो है वो अमाइनो एसिड्स ऐड होते चले जाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्म होती है. दिस इज ट्रांसलेशन प्रोसेस. ठीक है. जैसा कि हमने अभी शॉर्ट में एक प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस या फिर उसका जो स्टेप्स हैं वो देख लिए, लेकिन यहाँ पहले मैं आपको अभी एक छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि जहन में रखना जरूरी हैं, वो भी बता रही हूँ आपको. कि जैसे प्रोकैरियोट होते हैं, यूकैरियोट होते हैं. जो प्रोकैरियोट होते हैं जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, दे हैव दी 70S राइबोसोम. दे आर कंपोज ऑफ 70S राइबोसोम. और जो यूकैरियोट्स होते हैं वो 80S राइबोसोम से होते हैं. एस बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम्स होते हैं. ये 70S है 50S सब यूनिट्स और 30S सब यूनिट से कंपोज हुए होते हैं. ठीक है. एंड ये जो 30S सब यूनिट है इसमें 16S
राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है और 50S सब यूनिट में जो है दे आर कंपोज ऑफ 23S राइबोसोमल आरएनए एंड 5S राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये इसकी कंपोजिशन है बेसिकली, जो कि आपको पता होना चाहिए। एस का मतलब है स्वेटबर्ग कोफिशिएंट, जो कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बता रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैं आपको जरा शॉर्टली और स्पेसिफिकली बता देती हूँ। देखें, मैसेंजर आरएनए क्या होता है, जिनके पास सारी इंफॉर्मेशन डीएनए से आती है और इनके पास कोडोन्स होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। कोडोन्स क्या होता है, ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे AUG। इनिशियल जो कोडोन होता है वो AUG होता है। ठीक है, ये कोड्स होते हैं, जो इनिशियल कोड्स होता है वो मिथियोनिन, जो कि अमाइनो एसिड है, तो मिथियोनिन के लिए होते हैं वैसे यूकैरियोट में। लेकिन प्रोकैरियोट में जो कोडोन्स होंगे, जो इनिशियल कोडोन्स होंगे, वो भी आपके पास AUG होंगे। वो AUG किसके लिए होंगे, कोड्स फॉर दी एंड फॉर्माइल मिथियोनिन के लिए कोड्स होंगे। ठीक है, यानी कि इनके पास कोडोन्स होते हैं। मैसेंजर आरएनए के पास कोडोन्स होते हैं। ट्रांसफर आरएनए के पास एंटीकोडोन्स होते हैं और ये जो है वो रोल प्ले करते हैं ट्रांसफरिंग। ठीक है, इनके पास एंटीकोडोन्स होते हैं। अब होता क्या है, ये कोडोन्स और एंटीकोडोन्स जो है वो आपस में लिंक करते हैं, अमाइनो एसिड असेंबल होता है और प्रोटीन चेन बनती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती चलूँ, ये 30S सब यूनिट है, ये 50S सब यूनिट है, टोटल ये 70S है। ठीक है, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए है, जिसकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहता है कि डीएनए से इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के पास आती है, दिस ट्रांसक्रिप्शन। अब मैसेंजर आरएनए के पास कोडोन है और ये रेड से जो है वो ट्रांसफर आरएनए है, इनके पास एंटी कोडोन है। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रांसफर आरएनए है उनके पास जो है वो अमाइनो एसिड जो है वो अटैच हुआ होता है। अच्छा, एक बात और ये क्लियर होनी चाहिए कि जो 50S यूनिट होता है राइबोसोम का, यहाँ पे 3 साइट्स मौजूद होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी साइट हैं, यहाँ पे एक साइट पे फर्स्ट साइट जो है वो अमाइनो साइट, जिसे हम जो है वो एक्सेप्टर साइट भी कहते हैं, वो ये साइट होती है। फिर सेकंड साइट जो है वो पेप्टिडल साइट होती है, जिसे हम डोनर साइट भी कहते हैं। ठीक है, और इसे P साइट भी कहा जाता है, दैट इज दैट वन। और लास्ट जो है वो एक्सिट साइट होती है, जो कि एक्सिट बिल्कुल लास्ट में होती है। ठीक है, यहाँ पे जो अमाइनो साइट यानी एक्सेप्टर साइट होती है वो एंट्री साइट होती है, जो भी नए ट्रांसफर आरएनए आते हैं वो यहाँ पे पहले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंटर होते हैं, देन यहाँ से वो P साइट यानी कि पेप्टाइडल साइट में, डोनर साइट में जाते हैं। और ये जो एक्सेप्टर साइट से P साइट पे जाने का जो प्रोसेस है, ऐसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं कि यहाँ ट्रांसलोकेट हो रहा है, ये अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है। ठीक है, फिर P साइट पे क्या होता है, यहाँ पे जो ट्रांसफर आरएनए है वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स ग्रो करता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो करता है, देन ये यहाँ पे एक्सिट साइट पे आता है। अच्छा, जब यहाँ पे एंट्री साइट से ये यहाँ पे आ रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने अमाइनो एसिड्स ये जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं एंट्री साइट पे। इस तरह जो है वो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी चेन्स बन जाती हैं। ठीक है, एक्सिट साइट पे जब ये आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैसेंजर आने से कोई इंफॉर्मेशन जाती है, वो स्टॉप कोडोन्स आते हैं, जिससे ये बाइंड होकर ये एक सिग्नल देते हैं कि अब जो है वो टर्मिनेशन का प्रोसेस है, अभी एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, एग्जिट साइट से वो फिर वो खत्म हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैसेंजर आने से कोडोन स्टॉप कोडोन आ जाता है कि वो प्रोसेस को स्टॉप करने का कहता है। राइट, सो ये एक आपको शॉर्ट में बताया गया है। राइट, और यहीं पे ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों को ही मैंने जॉइंटली बता दिया, आपको डिस्क्राइब कर दिया। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है उसमें 3 टाइप्स की ट्रांसलेशन में स्टेप्स होते हैं। एक इनिशिएशन होता है, एक एलॉन्गेशन और टर्मिनेशन होता है। इनिशिएशन में यानी कि आपकी ट्रांसलेशन इनिशिएट हो रही है, उसका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वो जो ट्रांसफर मैसेंजर ट्रांसफर आरएनए होता है, जो बेसिकली FMET कंटेन किया हुआ होता है। मैंने आपको बताया कि इनिशियली जो है वो बैक्टीरिया में यहाँ पे FMET दैट इज एन फॉर्माइल मिथियोनिन होता है, अटैच होता है, वो पहले आता है, इनिशिएट करता है प्रोसेस को। फिर लॉन्गेशन होती है। ठीक है, वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं। फिर टर्मिनेशन साइट पे जाता है, वही एग्जिट साइट पे जाता है।
वहाँ पे फिर tRNA स्टॉप करता है प्रोसेस को, और ये स्टॉप क्यों करता है, क्योंकि स्टॉप कोडोन्स आ जाते हैं मैसेंजर आरएनए से। तो बेसिकली ये इन शॉर्ट आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है, एंड दैट इज़ वेरी इजी एंड इन वेरी शॉर्ट।